Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एवरेज इफ्स फंक्शन की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट 1. आइएगा मूव करते हैं एवरेज इफ्स फंक्शन की तरफ. सबसे पहले एवरेज इफ्स फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. इट फाइंड्स एवरेज फॉर द सेल स्पेसिफाइड बाय ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस. हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कंडीशंस दी गई हैं. जो पर्टिकुलर सेल उन कंडीशंस को फुलफिल करता है, हमें उन सेल्स की वैल्यू की एवरेज निकालनी है. एवरेज इफ्स के केस के अंदर हमें 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एवरेज रेंज, द सेकेंड वन इज क्राइटेरिया रेंज 1, द थर्ड आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया 1. उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया के ऑप्शनल आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. एवरेज इफ्स के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एक टेबल को जनरेट किया है. इस टेबल के अंदर 5 कॉलम्स दिए गए हैं. द फर्स्ट इज ऑफ रोल नंबर, सेकंड इज ऑफ जेंडर, थर्ड इज ऑफ क्लास एंड द नेक्स्ट फोर्थ वन इज स्ट्रीम एंड द लास्ट वन इज ऑफ मार्क्स. हमारे पास जेंडर के केस के अंदर बॉय एंड गर्ल 2 ही एंटिटीज़ हैं. क्लासेस के केस के अंदर हमारे पास 11th और 12th क्लास है और स्ट्रीम के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं, साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स. स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स सिक्योर किए हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर अपनी क्लासेस में, वो मार्क्स हमारे पास दिए गए हैं. मैं यहाँ पर इन स्टूडेंट के मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ. इस केस के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास 11th एंड 12th फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स. आप यहाँ पर जेंडर दीजिए, कोई भी जेंडर हो सकता है, बॉय या गर्ल. आप यहाँ पे क्लास दीजिए, क्लास कैन बी 11th और 12th. आप यहाँ पे स्ट्रीम दीजिए, इट कैन बी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स. इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम हो सकती है. उसका हमें एवरेज मार्क्स चाहिए. सो मैं यहाँ पर जेंडर में से किसी भी जेंडर को टेकअप कर सकूँ, इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करूँगा. लिस्ट कमांड के लिए आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर मैं बॉय और गर्ल ये 2 नाम दे देता हूँ. आई से ओके. यहाँ पर आप एक ड्रॉप डाउन एरो को देख सकते हैं. नाउ आई कैन चूज ईदर ए बॉय और ए गर्ल. द नेक्स्ट इज क्लास. क्लास कैन बी 11th और 12th. सो मैं यहाँ पर एक बारी दोबारा से लिस्ट कमांड को टेकअप करूँगा. आई गो टू डेटा, आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में मैं अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ. सोर्स के अंदर मेरे पास या तो ये 11th क्लास होगी या 12th क्लास होगी. मैंने इन दोनों की रेंज को दे दिया. आई से ओके. यहाँ पर आप एक ड्रॉप डाउन एरो को देख सकते हैं. आई कैन चूज एनी ऑफ द क्लास हियर. स्ट्रीम के केस के अंदर इट कैन बी आर्ट्स, इट कैन बी साइंस, इट कैन बी कॉमर्स. सो ये कोई भी स्ट्रीम हो सकती है. मैं स्ट्रीम के नीचे वाले सेल पे क्लिक करता हूँ. अगेन आई गो बैक टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स पे क्लिक कर देता हूँ. सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैंने इन तीनों स्ट्रीम के नाम दे दिए, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स. आई से ओके. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल अपीयर कर गया. मैं यहाँ पर इसमें से किसी भी स्ट्रीम को चूज़ कर सकता हूँ. मैं इस जगह पर भी कलर दे देता हूँ सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट टू यू. इन तीनों जगह के ऊपर हमारे पास ड्रॉप डाउन ट्रायंगल हैं. अब मुझे एवरेज मार्क्स के नीचे वाले सेल के अंदर एवरेज इफ्स फंक्शन को टेकअप करना है. सो आई स्टार्ट विद एवरेज इफ्स फंक्शन. पेरेंथेसिस स्टार्ट. द फर्स्ट इज एवरेज रेंज. हमें तो इनके मार्क्स की ही एवरेज निकालना है, तो हमारे लिए इनके मार्क्स
एक एवरेज रेंज बन गया। आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर टेकअप किया है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम E3 टू E31, यहाँ पर ये नीचे तक रिकॉर्ड आ रहे हैं। कॉमा, द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज। हमारा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कैन बी बॉय और गर्ल। सो मैं यहाँ पर ये क्राइटेरिया रेंज को टेकअप कर रहा हूँ। दिस इज आवर क्राइटेरिया रेंज B3 to B31, कॉमा, द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 के लिए मैं ये बॉय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, कॉमा, द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज 2। इसके अंदर स्टूडेंट 11th क्लास का भी हो सकता है या 12th क्लास का भी हो सकता है। सो मेरे लिए क्राइटेरिया रेंज 2 ये क्लास बन गई। सो मैंने क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर पूरी क्लास की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम C3 एंड इट गोज अप टू C31, कॉमा, क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 के अंदर मैं यहाँ पर 12th क्लास के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। हमें जो भी क्लास चाहिए होगी एवरेज इफ्स फंक्शन यहाँ से पिक करेगा। इट इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर J8, कॉमा, द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज 3। क्राइटेरिया रेंज 3 के अंदर हमें स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, तो सारे स्टूडेंट की स्ट्रीम हमें इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर दी गई हैं। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम D3 टू D31, कॉमा, द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए मैं स्ट्रीम के जो नीचे वाला सेल है दैट इज L8, ये मैंने क्राइटेरिया 3 का सेल सिलेक्ट कर दिया। हमें स्ट्रीम L8 के अंदर दी गई है। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर बॉय है तो 12th क्लास के अंदर कॉमर्स में 82 मार्क्स आ गए। अगर मैं यहाँ पर 11th क्लास करता हूँ तो यहाँ पर 92 मार्क्स आ गए। अगर मैं यहाँ पर साइंस करता हूँ तो मेरे पास 79 मार्क्स आ गए। मैं यहाँ पर बॉय की जगह गर्ल कर देता हूँ तो 11th क्लास के अंदर साइंस के अंदर एवरेज मार्क्स 89.5 हैं। मैं साइंस स्ट्रीम को भी चेंज करके आर्ट्स कर देता हूँ तो गर्ल्स के 11th क्लास के अंदर एवरेज मार्क्स आर्ट्स में 80 हैं। सो हमारे पास यहाँ पर ये एक जनरलाइज सॉल्यूशन बन गया। आप कोई भी जेंडर दीजिए, बॉय और गर्ल, किसी भी क्लास को दो, 11th और 12th, या कोई भी स्ट्रीम दो, किसी को भी पिकअप कर सकते हैं एंड वी विल गेट द आंसर। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। मैं ये आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स प्रोमिनेंटली विजिबल। मैं उम्मीद करूँगा ये छोटे से एग्जाम्पल से आपको एवरेज इफ्स फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिलेगी। यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस को इकट्ठा टेकअप किया है और लिस्ट कमांड को यूज़ करके हमने इसको बहुत ही वर्सटाइल बना दिया। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर एवरेज इफ्स फंक्शन will become very easy to you now. Thank you very much.